क्या कहेंगे? देखिए, हमारा एक ही संदेश है। वो संदेश ये है महाराष्ट्र सरकार और साथ में भारत सरकार से कि लव जिहाद, इस्लामिक अवैध कब्जा और धर्मांतरण, ये तीन प्रमुख मुद्दे हैं हमारे, और इस पर जल्द से जल्द कानून लाए, क्योंकि ना तो हमारी बेटियां बच रही है, ना हमारी ज़मीनें बच रही है, ना हमारी सरकारी भूमि बच रही है, ना हमारे मंदिर बच रहे हैं, ना हमारी गौचर की जगह बच रही है। हर जगह इन जिहादियों ने अवैध कब्जा करके रखा है। ओवर ब्रिज हो, अंडर ब्रिज हो, रेलवे ट्रैक्स हो, बस स्टेशन हो, हाँ रेलवे प्लेटफॉर्म हो, आप देखो रोड पर, सड़कों पर, हर जगह मजार जिहाद चल रहा है। उसी मजार को बड़ा बड़ा बना के उसका दरगाह बना देंगे, फिर वक्फ बोर्ड आकर उस पर क्लेम कर देगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या और चुनौती है हिंदू समाज के सामने। इसलिए हम सब एकत्रित हुए, आज हिंदू समाज जागरूक होकर ज़मीन पर उतरा है, अपनी बेटियों की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने ज़मीन की रक्षा के लिए। और हमें लगता है कि सरकार इस बात पर ध्यान रखेगी और जितनी जल्दी हो सके वो कानून लाए, और हिंदुओं का संघर्ष इसी तरह से चालू रहेगा यदि कानून नहीं बनता है। मैडम, नया नगर महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में डाला जाता है। हाँ जी, तो हमने तो देखा ही है कि जब पिछली सरकार थी तो पिछली सरकार ने क्या किया था कि आप हनुमान चालीसा दिन में 5 बार भोपू बज रहा है, उससे दिक्कत नहीं है, मगर हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में भरा दिया था। और आज उन रामद्रोहियों की ये हालत हो गई है कि उनके हाथ से उनका जो निशान था वो भी चला गया, खंड खंड हो चुकी उनकी पार्टी, उनका अस्तित्व खंड खंड हो चुका। इसलिए अंत में सबको प्रभु श्री राम के चरण में आना है, और जो राम जी से गद्दारी करेगा उसका पतन निश्चित है, और उसका उदाहरण मुंबई से बेहतर और क्या हो। मैडम, आपने कहा कि मीरा भाईंदर में अवैध मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, जबकि अवैध मजारों को महानगर पालिका द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? वही तो बात है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, सिस्टम इन जिहादियों का है, एक कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट एजेंडा काम कर रहा है, और प्रशासन भी जो है वो सुनती नहीं है, क्योंकि प्रशासन में कुछ एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है, वो इन लोगों के साथ साठ-गांठ रखते हैं, इनके साथ गलत धंधे करते हैं, और इन्हीं की चलती है। और कुछ एक अधिकारियों को बड़े बड़े मिठाई के डिब्बे में बड़े बड़े देसी घी के लड्डू पहुंचाए जा रहे हैं। इसलिए हिंदुओं की अपने ही देश में सुनवाई नहीं हो रही है, तभी तो आज मेरे हिंदू भाई बहनों को रोड पर उतरना पड़ रहा है। मैडम, नया नगर के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी थोड़े टाइम पहले अपने भाषण में कहा कि श्रद्धा के तार नया नगर से जुड़े, जैसे कि ड्रेस को लेकर हमने कहा ना आपको कि जब पुलिस छानबीन कर रही थी तो नया नगर से भी उसके तार जुड़े थे। अब तो वो एक विषय है छानबीन का, कोर्ट में मैटर है, इसलिए कोर्ट की मैटर में हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि भाईंदर में दूसरा नया नगर ना बने, ये बात हिंदू सुनिश्चित करे और अपनी गलतियाँ ना दोहराए, अपनी रक्षा खुद करे। यहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? समान कायदा, नागरिक कायदा होना चाहिए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक अलग मुद्दा है, धर्मांतरण जो है वो एक अलग मुद्दा है। आप दोनों मुद्दे को क्लब नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या है कि जो 4-4 बीवियाँ करते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं, कभी भी तलाक दे देते हैं, किसी को भी उठा के ले आते, 13-14 साल की बच्ची से शादी करना इनमें जायज़ है, और ये लोग वो नहीं देते, उसको कंपनसेशन नहीं देते। तो इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड से फ़ायदा मुस्लिम महिलाओं का होने वाला है, क्योंकि हम मानती है हिंदू महिलाएं कि वो भी हमारी बहन है, और उनका अधिकार भी उनको वैसा मिले जैसा हमको मिला है। तो सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, एक दिशा, एक देश, एक निशान, एक प्रधान, ऐसा पूरा योजना होनी चाहिए। रहा सवाल धर्मांतरण का, तो मैंने कहा धर्मांतरण पर कानून आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चादर वाले और फादर वाले सुनियोजित ढंग से हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं, एक बंदूक की गोली पे और एक मीठी बोली पर, एक लव जिहाद कर कर और एक बोरी गेहूं देकर, चावल देकर। तो यहाँ पे मेरे हिंदू भाई बहनों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और वही जागरूकता का अभियान हम लेके निकले, और देखो कितने सफल हो रहे हैं। और यही रोल मॉडल महाराष्ट्र बनेगा, यही महाराष्ट्र का जन आक्रोश मॉडल रोल मॉडल बनेगा पूरे भारत के लिए। और भारत के कोने कोने में यदि इन तीनों पर कानून नहीं आया तो यही दृश्य अब पूरे भारत में दिखाई देगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।